मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लैग बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड लिखा है G.L. फुएंट्स ने। क्लियर। तो इसके आंसर्स और क्वेश्चंस को कवर करते हैं, बीच बीच में मैं कहानी भी बताऊंगा उससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें। उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ लोअर हिल। यहाँ हाउस किसका है? लेंचो का, है ना। किसका हाउस है? लेंचो का। लेंचो एक किसान था, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। उसकी फेथ गॉड में किस तरह की थी उसी के ऊपर है पूरा ना। तो जो घर था वो कहाँ स्थित था? द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लोअर हिल। अगर टॉप में लिखो क्रेस्ट, है ना, क्रेस्ट भी लिख सकते हैं, चोटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट। इस ऊंचाई, कौन सी वाली ऊंचाई, जो जितनी ऊंचाई पे ये घर स्थित था, है ना, उस ऊंचाई से क्या दिखता था। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से नदियाँ दिखती थीं और पकी हुई फसल दिखती थी मक्का की, जिस पे फूल लगे होते थे। इतना लिख देना बस। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट वाज नीडेड बाय अर्थ ओनली। उस ये अर्थ का मतलब है जिस ज़मीन पे उसकी फसल उग रही थी वो ज़मीन है ना, यहाँ अर्थ का मतलब है। तो उसको क्या चाहिए था? एक बौछार चाहिए थी, मतलब बारिश चाहिए थी। द अर्थ नीडेड ओनली वन डाउनपोर और एटलीस्ट वन शावर। उस ज़मीन को एक बारिश चाहिए थी, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए बस, है ना। नेक्स्ट है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अपने जो खेत थे वो कौन जानता था? तो इसका आंसर है लेंचो। लेंचो अपने खेत को भली भांति यानी वेरी वेल जानता था, पूरी तरह से अच्छे से जानता था अपने खेतों को। नेक्स्ट, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। बारिश कब पड़नी स्टार्ट हुई? ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। सफ़र के दौरान, मतलब डिनर के आसपास का जो समय होता है ना, थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं रात में, उसको सफ़र बोला जाता है। और उस समय जब वो खा रहे थे पूरी फैमिली, उस समय ही स्टार्ट होने लगी थी बारिश। तो उसने भविष्यवाणी की थी बारिश होगी और हो गई थी। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आता हुआ क्या देखा जा सकता था? तो नॉर्थ ईस्ट में आता हुआ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, जो बादल थे, घने बादल, बारिश लाने वाले बादल, वो देखे जा सकते थे। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, वाई डिड द मैन गो आउट। मैन मतलब यहाँ लेंचो की बात चल रही है कि लेंचो जो है बाहर क्यों गया। तो वो बारिश की जो बूंदी थी, बौछार थी, उसको एंजॉय करने गया था। द मैन यानी लेंचो केम आउट टू एंजॉय द रेन अपॉन हिज बॉडी। बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे फील करने गया था, एंजॉय करने गया था मतलब। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू। रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें किससे तुलना की गई है उनकी? तो उसके लिए वो सिक्के थे। कह रहे कि छोटी बूंद छोटे सिक्के 10 सेंट्स, सॉरी 5 सेंट्स, और जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट्स है मेरे लिए, मतलब सिक्कों से कंपेयर कर ली थी। रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू सेंट्स। With what type of expression Lancho regarded the field? The Lancho regarded his field satisfied expression। मतलब संतुष्ट था अपने मैदान देख देख के, खेत देख देख के, कि भाई मेरी फसल बड़ी बेहतरीन हो रही है, बढ़िया हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। जब हवा तेज चलने लगी थी तो तभी उसकी कहानी गड़बड़ाई थी, ओले पड़ने लगे थे, है ना। बिग हेल स्टॉर्म्स ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग विद द स्ट्रॉन्ग विंड। बारिश तो पड़ ही रही थी लेकिन हवा तेज चली तो ओले पड़ने लगे थे, जिसने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। नेक्स्ट, वाई डिड द बॉयज़ गो आउट। बॉयज़ मतलब यहाँ उसके बच्चे जो हैं, कुछ तो खेत में काम कर रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, मतलब साथ में। तो बच्चे जो थे उसके बाहर क्यों गए, लड़के बाहर क्यों गए? तो वो भी इंजॉय करने गए थे, लेकिन क्या इंजॉय करने गए थे? देखो उल्टा मामला है यहाँ। ओलों से उसकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन द बॉयज़ वेंट आउटसाइड टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स बोला गया है यहाँ, जो ओले थे ना, बर्फ़, उनको बोला गया है कि वो इकट्ठा करने गए थे उनको, मोती की तरह दिख रहा है इसलिए पल्स बोल दिया। नेक्स्ट है, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली। कि जो तूफान था, अंधियाड़ जो था, वो क्या तुरंत निकल गया था? नहीं, वो तुरंत नहीं गुजरा था। द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली। नेक्स्ट, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज। ये उस समय की बात चल रही है जब वो लेटर के साथ पैसे रिसीव करता है पोस्ट ऑफिस में। तो क्या वो सरप्राइज था लेटर के साथ पैसे रिसीव करते? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। कोई उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने पैसे भेज दिए, है ना। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। लेंचो गॉट एंग्री बिकॉज वैन ही काउंटेड द मनी ही गॉट लेस मनी।
अब उन्होंने जब लिफाफा खोला, उसे 100 पैसे भेजे थे डिमांड में उसने, लेकिन मिले कितने, 70 पैसे उसे ना, मतलब 100 पैसों मांगा था भगवान जी से, ईश्वर से, गॉड से, उस मिले कितने, 70 पैसे। इसकी वजह से वो मतलब गुस्सा हो गया था एकदम, आग बबूला हो गया था बिल्कुल। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो। अब उस वो गुस्सा हो गया, लेकिन उसने दोबारा मैं पत्र लिखूंगा भगवान जी को, है ना। उसने वो गया विंडो पे, कागज़ पेन लिया, है ना, उस पर लिख दिया कि भगवान ऐसे ऐसे ये बंच ऑफ क्रोक्स हैं, ये निठल्ले, ये चोर चक्के, इन्होंने मेरे पैसे जो तुमने भेजे थे मुझे, मैंने 100 पैसे मांगे थे और मुझे मिले तो, लेकिन वो 70 पैसे मिले, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम पूरे पैसे भेजो, बाकी के पैसे भेजो, मतलब 30 जो पैसे बच गए वो मुझे भेजो, और इन्हें मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, पोस्ट के थ्रू नहीं, मुझे भेज देना सीधे। ये बंच ऑफ क्रोक्स जो है, इन्होंने पैसे चुरा लिए मुझे लग रहा है ना। तो ये था, लेटर लिखने गया था। लेंचो वेंट टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर वगैरह लेने गया था वहाँ। नेक्स्ट, व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर। जब वो लेटर लिख रहा था, दूसरा लेटर यानी कि, तो लेंचो स्टार्टेड टू राइट द लेटर विद मच रिंकलिंग, भौं चढ़ा ली उसने पूरी, यूज टू द फर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस टू, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन से भौं चढ़ा के एकदम, तब वो लेटर लिख रहा था। नेक्स्ट, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प। तो फिक्स द स्टैम्प मतलब जो डाक टिकट था वो कैसे लगा उसने लिफाफे पे, तो डाक टिकट के पीछे होती है ना, तो उसको अगर लिख कर लिया, चाट लिया, तो गीला हो जाता, चिपक जाता आसानी से, तो उसने लिख किया, उसे चाटा, और फिर अपनी जो बंद मुट्ठी थी उस पर लिफाफे पे मारी और वो चिपक गया, है ना। उसने यूज़ किया इन दो चीज़ों का। नेक्स्ट, हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। तो यहाँ पे पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन, पोस्टमैन मेल बॉक्स जब खोलने गया था, तब उसे लेटर टू गॉड जो लेंचो ने भेजा था, डाला था उसमें, वो मिल गया था, जिसको पढ़ के वो बहुत तेज तेज हंस रहा था। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। तो उसने डिमांड कितनी करी थी ईश्वर से, 100 पैसोज, 100 पैसोज, लेकिन मिले कितने, 70 पैसोज। वो भी बेचारे डाक खानों वालों ने इकट्ठे करके दिए, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाने लगा ना। तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वो क्या कह रहा था लेंचो, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये चोर उचक्के बदमाश लोग हैं, ये मेरे पैसे मार लिए इन्होंने। अब गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं, ये अदर क्वेश्चंस की स्टडी में मैंने रखा है, दोज विल हेल्प यू इन लॉन्ग आंसर्स। इन देखिए, इनसे आप शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दोनों तरह के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसी से आपको आ जाएगा, एग्जाम में फंस जाएगा, यही आप बना के लिख देंगे आराम से, या फिर रट्टा मारने की अगर आता तो भैया रट्टा मार लेना, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू। देखिए ये तो पीछे भी कवर हो गया है, सिल्वर कॉइन्स यानी सेंट बता रहा था, यहाँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि यहाँ वाई लगा है ना। तो इन द स्टोरी रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से कंपेयर किया था। रेन ड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, क्योंकि जो फसल के लिए है ना, वो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बारिश की बूंदें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और वो जो रेन ड्रॉप्स वो ये दर्शाती हैं कि जो फसल की हार्वेस्टिंग है बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इसलिए वो इनकम का सोर्स होते हैं। तो इसीलिए लेंचो ने क्या कहा था कि तो भैया मेरे लिए सिक्के हैं। द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप्स वॉज बिग एज शाइनी एज कॉइन्स, और उनका जो साइज़ था बूंदों का वो भी बड़ा था, चमकदार था, इसलिए उन्होंने सिक्के कहा था। हैंस रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, है ना, कि नए नए चांदी के सिक्के आ रहे हैं भैया मेरे लिए तो। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल किससे मिलती है, या क्या चीज़ है जो अच्छी फसल तुम्हारी नज़र में क्या है, तो हमारी नज़र में क्या, लेंचो की नज़र में देख लें यहाँ तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विथ फ्लावर्स, है ना, जो मक्के की फसल है जो फूलों से लदी है, भाई वही सबसे बढ़िया हार्वेस्टिंग है लेंचो के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ डिड लेंचोस प्रोडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। तो देख लेते हैं इसको, जो उसने प्रोडिक्शन किया था कि भाई बारिश पड़ने वाली है, तो लेंचो लुक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट, है ना, एंड रिमार्क दैट ही माइट फाइंड सम वाटर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा उसने, दिशा की तरफ, और वहाँ देख के वो बादल आ रहे थे ना फटाफटा, तो उसको देख के बता दे कि भाई बारिश होने वाली है और हमें फाइनली थोड़ा पानी मिल जाएगा, हमें क्या मतलब खेतों को भी। हिज प्रोडिक्शन केम ट्रू एंड रेन ड्रॉप्स स्टार्ट फॉलिंग इन द इवनिंग। सफ़र के दौरान वो मील जब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तभी वो बारिश होने लगी थी ना, तो इवनिंग तक बारिश होने लगी थी। इस प्रकार उसकी जो प्रोडिक्शन थी वो सच साबित हुई थी। नेक्स्ट, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विथ सोरो। अब देखिए, जब उसकी ओलों के द्वारा फसल नष्ट हो गई थी,
तो उसका दिल जो है दुख से भर गया था, गम में डूब गया था वो। लेकिन देखते हैं कितनी देर तक ईश्वर पे आस्था थी उसकी। तो लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सोरो बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम हील स्टॉर्म्स। उसकी जो फसल थी वो ओलों से बर्बाद हो गई थी, है ना, और फूल वूल जो थे पौधों पे सब झड़ गए थे, इसलिए वो परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था। नेक्स्ट, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। उसका परिवार जो था वो सच में अपसेट क्यों नहीं था, क्योंकि लेंचो ही नहीं, केवल उसका परिवार भी ईश्वर में आस्था रखता था कि कोई बात नहीं, भगवान जी हैं, हमारी मदद करेंगे। इवन दो लेंचोस फैमिली वॉज फेसिंग रूइन, जबकि वो बर्बाद हो गए थे, फसल नष्ट हो गई थी, दे वरंट रियली अपसेट, लेकिन वो अपसेट बिल्कुल नहीं थे। दिस वॉज बिकॉज हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उनकी आस्था भगवान जी में बहुत तगड़ी थी। दे बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प देम, सॉरी, मतलब उनकी मदद करेगा ईश्वर, इतनी तगड़ी आस्था थी उनकी, है ना, पूरा यकीन था उन्हें कि भैया ईश्वर तो हमारी मदद करेगा ही। नेक्स्ट है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो जो लेंचो था उसके जो गॉड को लेटर लिखा था, मैं बता देता हूँ। लेंचो की जब फसल नष्ट हो गई थी ओलों की वजह से, तो वो परेशान तो हुआ, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। संडे की सुबह को उसने लेटर लिखा भगवान जी को, ईश्वर के प्रति लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे मेरी हेल स्टॉर्म यानी ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई, सारी पूंजी मैंने उसमें लगा दी, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरा परिवार क्या खाएगा, इसलिए ईश्वर और गॉड मेरे लिए 100 पैसों भेज दीजिए। और वो लिख के उसे संडे में पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल देता है। तो अब उसको वो पोस्ट ऑफिस में किसको मिलता है, मेल बॉक्स को खोलता है वो डाकिया यानी पोस्टमैन, उसको मिलता है। अब उसको मिलता है, वो पढ़ता, वो हंसता है, बोले जाता है किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास। तो वहीं से ये सवाल पूछा है। पोस्ट मास्टर भी मोटा रहता है व्यक्ति, लेकिन वो खुश मिजाज रहता है, वो मजाकिया टाइप तो रहता है, लेकिन फ्रेंडली बहुत था, वो एक दयालु भी था। उसने पढ़ा, उसे भी हंसी आई, लेकिन उसने फिर सोचा कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो देखिए, द पोस्ट मैन रिप्लाइज टू लेंचोस फर्स्ट लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ऑथर फेथ इन गॉड टू बी शेकन। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा जिसकी ईश्वर में इतनी सच्ची आस्था, और वो डगमगानी नहीं चाहिए, है ना, नॉट टू बी शेकन। एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए, उनकी इच्छा से, वो भी है ना, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। इस प्रकार उसने पैसे इकट्ठा करके उसको दे दिया, और लेटर पे लिख दिया फ्रॉम गॉड, यानी ये गॉड ने हेल्प करी हुई है तुम्हारी, है ना। इस प्रकार उसने पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी लेंचो की। नेक्स्ट, हाउ वाज लेंचो हेल्प। तो इसका भी यही आंसर है, आप यही वाला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, भले आप ये वाला याद करके लिखो, लेकिन सेम आंसर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। अब एंग्री क्यों था वो, क्योंकि जब उसने पहला लेटर जो रिप्लाई आया था गॉड का, फ्रॉम गॉड सिग्नेचर था ना, 70 पैसों रख के भेज दिए थे डाक पोस्ट मास्टर ने, उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि ईश्वर आपने तो 100 ही पैसों भेजे होंगे, इन्होंने निकाल लिए, जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो सही नहीं है, उन्होंने निकाल लिए होंगे, ये 70 पैसों से रिसीव हुए हैं, इसलिए वो गुस्सा था। तो लेंचो वॉज एंग्री वैन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विद लेटर, है ना, वो इसलिए परेशान था, इसलिए गुस्सा था, सॉरी, क्योंकि उसे कम पैसा मिला जितना उसने डिमांड किया था। नेक्स्ट सवाल है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। तुम्हें क्या लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रुक्स थे। तो गाइस यहाँ पे क्या था, उसने जब लेटर रिसीव किया, पैसे कम पाए गए, 70 पैसे मिले, उनने कहा यार ये बदमाश हैं, उनको ही, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने मदद करी, उनको ही कह दिया बंच ऑफ क्रुक्स है, ये बदमाश लोग हैं, इन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे 30 पैसों। तो ये पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि वो वाकई क्रुक्स थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उन्होंने ही तो हेल्प करी थी उसकी, इसलिए वो क्रुक्स नहीं थे। द पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स, बिल्कुल नहीं थे। इनफैक्ट ही का मतलब है यहाँ पे दे, या तो आप दे लिख सकते हैं या पोस्ट मास्टर लिख सकते हैं ना। मास्टर की याद आ रही है यहाँ पे। कलेक्टेड मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प हिम, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया उसकी लेंचो की मदद करने के लिए। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस स्टाफ बंच ऑफ क्रुक्स बिकॉज ही थॉट दे हैड स्टॉलन पोर्शन ऑफ द मनी, दैट इज 30 पैसों आउट ऑफ 100 पैसों व्हेन ही सेंट द मनी। उसको लगा था कि इसने भाई 30 पैसों मेरे चुरा लिए स्टाफ ने, लेकिन वो असल में था नहीं बंच ऑफ क्रुक्स, उसको लग रहा था केवल। लास्ट सवाल है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फ्रॉम फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या वो आश्चर्यचकित हुआ था जब पहले लेटर का रिप्लाई में हुआ था ना,
70 पैसे रख दिए थे पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो बिल्कुल भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसकी फेथ जो थी ना ईश्वर में इतनी तगड़ी थी, उसका पता था कि रिप्लाई तो आएगा और पैसा भी आएगा और 100 पैसों से आएगा। ये तो 30 पैसों से इन्होंने निकाल लिए निकम्मों ने। खैर कोई बात नहीं, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल टू सी दैट देयर वॉज मनी इन गॉड लैड, सच वॉज हिज फेथ इन गॉड दैट ही एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम गॉड। उसको पूरा पता था कि ईश्वर इसका जवाब देंगे। तो उम्मीद है गाइस आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, लिख लेना, इससे बाहर सवाल ना गया है ना जाएगा, बस याद कर लेना। और अगर कोई डाउट है